बात कर रहे हैं कि कैसे देश भर में जो लंबित मामले हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, क्या लोक अदालतों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्या जो पंच परमेश्वर की पहले एक प्रथा थी, एक कॉन्सेप्ट था, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि देश भर में भारतीय अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 बेहद खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ श्याम बिहारी वर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। उसके साथ साथ संजय चड्ढा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। और हमारे जो तीसरे खास मेहमान एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। सिर्फ अगर हम जिला न्यायालय की बात करें या फिर अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा मामले वहां पर लंबित हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं लोगों में निराशा उत्पन्न होती है? संतोष जी, लोगों में निराशा, जो लोग हैं उनके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में डिले, न जाने कितने इसके चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इससे लोगों में निश्चित तौर पे निराशा है। आज नहीं, इससे पहले भी हमारे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर बिंदु पर अपने शब्द कहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, और उसके कई कारण हैं। ये निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या इससे निराशा होती है। जी हाँ, अगर मैं जस्टिस लेने जा रहा हूं, मुझे किसी व्यक्ति से, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से मैंने कुछ पैसा लेना है और वो पैसा नहीं दे रहा है, मैं न्यायालय की शरण में जाता हूं, न्यायालय 10 साल लगा देता है, तो आप बताइए क्या होगा। और यही मैं सेम एग्जांपल देता हूं कंज्यूमर न्यायालय का, कंज्यूमर कोर्ट में, क्योंकि आपने वर्णन किया था कंज्यूमर कोर्ट का भी अपने पहले जब आप बोल रहे थे। आपने एक फ्रिज लिया, फ्रिज में कोई कमी है, आप गए, आपने मुकदमा किया, 8 साल लग गए, 6 साल लग गए, 7 साल लग गए। ऐसे न्याय का आप करिएगा क्या? बिल्कुल, ऐसा न्याय की तरह है। और जस्टिस, इसीलिए एक मैक्सिम है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और तो मैं बहुत सूक्ष्म यही कहूंगा। बिल्कुल। श्याम बिहारी जी, कैसे देखते हैं? कहा भी जाता है कि अगर समय पर न्याय नहीं मिलता है तो अन्याय के समान है। ये जो लंबित मामले हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें दूर करने के पहले तो कारण देखना पड़ेगा अपने को। कारण के रेशियो जजेस की इंडिया में 10 है 10 लाख पर, 1 मिलियन पर 10 है, जबकि बाकी कंट्रीज में, यूएस में 107 है, इंग्लैंड में 51 है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल इंडिया जजेस वाले केस में ये डायरेक्शन भी दिया था गवर्नमेंट को कि 10% इंक्रीज करे हर साल, कम से कम 5 साल तक। तो वो तो पूरा हो नहीं रहा है। तो एक तो जो मैन पावर की कमी, जजेस की कमी है, ये तो है ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैठने की जगह नहीं है। कई स्टेट में तो अच्छी व्यवस्था है, जैसे गुजरात में अच्छा है, एमपी में ही भी मैंने देखा है, यहाँ पर कई स्टेट से, यूपी वगैरह से तो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कई स्टेट में तो ऐसे हैं कि अधिकारियों के बैठने की जगह नहीं है, जजों के बैठने की जगह नहीं है, और स्टाफ जो केस को डिसाइड करने में जो अलग से सहायक स्टाफ होता है, जो सहायता करता है, वो स्टाफ की कमी है बहुत। स्टेनो, टाइपिस्ट, अब बाकी स्टाफ्स नहीं है। पहले तो ये जो कमी है, सबसे पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कमी है, और बिल्डिंग के साथ साथ ये भी कमी मैन पावर की कमी है। बिल्कुल। दूसरा कमी ये है कि लैक ऑफ नॉलेज जो है, एक तरह से लोगों में अवेयरनेस तो आई है, अवेयरनेस से तो इंक्रीज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट के प्रति। श्याम बिहारी जी, बहुत जरूरी है कि लोग कानून के प्रति जागरूक हो। अगर कानून के प्रति जागरूक होंगे, धैर्य बढ़ेगा, तो शायद अदालतों में कहीं ना कहीं जो मुकदमे, उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होगी। एलन राव साहब को मैं जोड़ना चाहूंगा। एलन राव साहब, पुलिस की एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो विवेचना करती है, जांच करती है, उसके बाद मामला रिपोर्ट अदालत तक पहुंचती है। क्या आपको लगता है कि विवेचना करने में काफी समय लग जाता है, इसकी वजह से भी मामले बहुत लंबित हो जाते हैं, बहुत समय लग जाता है अदालतों में? देखिए, पुलिस की बड़ी अहम भूमिका है, केसेस को जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पुलिस की अहम भूमिका है, डेफिनेटली है। सभी मामलों में लंबित नहीं होती है जांच। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अक्यूज कस्टडी में होते हैं, उसमें जो टाइम लिमिट होती है, जिसमें 7 साल तक की 10 साल तक की सजा है, उसमें 60 डेज में चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट
करने के लिए, और जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है उसमें 90 डेज का प्रावधान है। तो ये तो लिमिट है। दूसरा, जिसमें कस्टडी में नहीं होता है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करने के लिए उनको सबूत इकट्ठा करने में जितना टाइम लगता है वो शायद लगाते हैं। और मैं समझता हूं कि पुलिस अपनी तरफ जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है। और कुछ एक केसेस में होता है, कोई बहुत रेयर केसेस जो होते हैं जो बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन जिससे रिक्वायर है, उसमें कुछ एक परसेंटेज है, 2, 4, 10% में 10% में नहीं 5% तक के ऐसे केस होंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक चलती है। यानी कई सालों का मतलब 6-7 साल तक भी इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। लेकिन जो मामले कोर्ट में भेज दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, उनकी ट्रायल होना, उनकी स्पीडी ट्रायल होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा ये जो लंबित मामलों की जो हमारी समस्या है वो दूर होगी। और उसके लिए अभी रिटायर्ड जज साहब ने भी कहा है कि स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जजेस की कमी है। तो मैं एक बात समझता हूं कि जो पॉलिटिकल विल है हमारे देश में, क्यों ना हम ही एक तरफ तो हम कहते हैं बेरोजगारी है, मतलब रोजगार नहीं है, और एक तरफ हम कहते हैं कमी है, तो ये कैसे दोनों का ये विरोधाभास। जो आपने कहा है, जो आपने पॉलिटिकल विल की बात की एलन राव साहब, इसी से जुड़ा मैं संजय जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। क्या राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की तो बात है ही, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जब भी लंबित मामलों पर चर्चा होती है, बात होती है, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि रिक्तियां बहुत है अदालतों में, न्यायाधीशों की संख्या कम है। क्या इसके अलावा दूसरे और उपाय किए जा सकते हैं कि फौरी तौर पर हम उसको आगे बढ़ा सके, लंबित मामलों को कम किया जा सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे कदम हैं, अगर वो उठाएं संतोष जी, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। जैसे कि मैं क्रमबद्ध तरीके से 3-4 पॉइंट बताता हूं, बहुत योग्य लोग बैठे हुए हैं। देखिए, एक है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, एडीआर जिसे हम कहते हैं, मध्यस्थता, मीडिएशन। आधे से ज्यादा डिस्प्यूट्स आरंभ होने से पहले ही समाप्त किए जा सकते बिल्कुल। अगर हम बैठ के दोनों पार्टियों को एक परिपक्व मध्यस्थता हो, अगर मीडिएशन जो कि जिसमें ट्रेन मीडिएटर बैठे और वो आपको बताए कि भैया इसके दुष्परिणाम देखो लड़ाई के, और मध्यस्थता में कोई भी व्यक्ति हारता नहीं है, दोनों पक्ष जीत के बाहर निकलते हैं, दोनों के चेहरों पे मुस्कान होती है दोनों पक्षों के। इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, कॉन्सिलेशन है, आर्बिट्रेशन है, ये तमाम सस्ते भी हैं उपाय, और हमारे जो जुडिशरी है उसके ऊपर उनका प्रभाव, उस पर बर्डन कम करेंगे, पहली चीज। दूसरा, मैं क्विकली 3-4 बताना चाहता हूं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं आपकी परमिशन से, वो है अगर हम जैसा बहुत अच्छा एलन राव साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल दोबारा करें? क्यों नहीं कोर्ट्स की 2-2 शिफ्टें लगा दें? अब हमारे पास 5 करोड़ के ज्यादा मैटर पेंडिंग है, क्यों नहीं रिटायर्ड जजेस का इस्तेमाल करना? क्यों नहीं ऐसे? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशंस एक्सेट्रा, जो ऐसे मिसलेनियस वर्क हैं, उसके लिए तो रिटायर्ड जजों को बिठा के किया जा सकता है। सेम प्रणाली आप हाई कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम प्रणाली हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी का इस्तेमाल, डिजिटल कोर्ट्स, ये बहुत अहम है मुद्दे। अब मैं आपको बताऊं, डिजिटल कोर्ट्स में 1 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, रोज मैं देखता हूं न्यायालय में ये चीजें, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल कोर्ट्स की वर्किंग अभी दिल्ली में आरंभ हुई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के केसेस के लिए, और क्या परिपक्वता से वहां पे काम हो रहा, मैं देख के स्तब्ध रह जाता हूं। तो कई चीजें की जा सकती है। श्याम भाली, जैसे कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफी चीजें और काफी जोड़ के और आगे बढ़, जैसे कि संजय जी कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्टों में काम कर सकते हैं। कई देशों में हमने ये भी देखा कि नाइट कोर्ट का भी चलन है। तो क्या आपको लगता है ये सब करके हम, क्योंकि जब भी लंबित मामलों की बात आती है तो सब यही आके रुक जाता है कि संख्या कम है, रिक्तियां बहुत है, न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, क्या दूसरे प्रयास करके, छोटे छोटे प्रयास करके हम मामले निपटाए जा सकते हैं? आप जज रहे हैं श्याम बिहारी जी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग सेम रहेगी, कोर्ट्स रूम सेम रहेंगे, 2 बार उसको यूज कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी आपने बताया, संजय जी ने बताया कि रिटायर्ड जजों को लेना चाहिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रिटायर्ड जजों की एज के बारे में बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट का 65 है, हाई कोर्ट का 62 है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 60 है जी। इसमें कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता।
भाई लॉजिक क्या, वो लॉजिक होना चाहिए। कुछ बड़े बड़े केस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हम डिसाइड कर सकते हैं, तो छोटे केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज डिसाइड करता है वो क्यों नहीं 65 तक कर सकता है? तो रिटायरमेंट एज की बढ़ा सकते हैं और रिटायर्ड जजों की सेवाएं ले सकते हैं। तो इससे जो बैकलॉग की समस्या है, छोटे मोटे मामले हैं, वो काफी निपटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो आईटी का उपयोग कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं घर बैठे, इसमें काफी लोगों को सुविधा होगी। इसमें जो आने जाने में टाइम बर्बाद होता है लोगों का, सुविधाजनक भी होगा। और बहुत से छोटे छोटे मामले, पेटी केसेस हैं, वो तो निपट सकते हैं आराम से, कहीं जाने की। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो छोटे छोटे मामले वो निपटाए जा सकते हैं। एलन राव जी, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है लोगों में धैर्य की कमी हो रही है? छोटे छोटे वाद विवाद थाने पहुंच जाते हैं, थाने से फिर अदालत पहुंच जाते हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और आपसी संवाद की कहीं ना कहीं कमी है? हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम आपस में संवाद रखें और बहुत कम केसेस को कोर्ट में ले जाया जाए। अपने लेवल पे जैसे पहले पंचायत में फैसले हो जाते थे, अब वो पंचायत सिस्टम भी बहुत कम चल रहा है। और उसके अलावा प्री लिटिगेशन, जैसे मीडिएशन अभी संजय जी ने बताया था, प्री लिटिगेशन जो मीडिएशन है उसमें हम कर सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो करें तो, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हम आपस में ये सोचें कि ऑलरेडी हम कोर्ट्स को बर्डन कर रहे हैं और उसको कम करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। इसके अलावा और कोर्ट्स में जब केसेस जाते हैं तब वो भी देखना चाहिए कि कितनी जल्दी, और मैं समझता हूं कि हमारा थोड़ा सिस्टम जो प्रोसीजर है उसको भी हमें थोड़ा कंट्रोल, उसको नियमित करना चाहिए। नियमित करने की जरूरत है। एक केस को बार बार डेट्स ना लगें, और अपील का जो सिस्टम है उसको भी रैशनलाइज करना चाहिए। एक केस में अपील 6-7 बार होती है, वो रैशनलाइज नहीं है। एक केस में एक ही बार अपील हो। अब आप देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलों का क्या हाल है कि आदमी 10-10 साल तक एक अपील पेंडिंग पड़ी रहती है, उसके बाद फैसला आता है। तो अब मान लो एक आदमी को सजा हो गई है और जेल में है और उसकी अपील, उसमें बेल नहीं हो रही और उसकी अपील 10 साल के बाद फैसला होता है और उसमें अपील में साबित होता है कि ये आदमी बेगुनाह है, तो फिर उसका 10 साल जो जेल में रहा उसका कौन उसका हर्जाना देगा? तो ये हमारा सिस्टम है, इसको सोचना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल बॉसीज हैं उनको इसमें कानून में जहां भी लगे कि हाँ कुछ इसमें रिकमेंडेशन उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। लीगल सिस्टम को, हमारे प्रोसीजर को, पुराने प्रोसीजर को किया है लेकिन और भी करने की जरूरत है ताकि ये स्पीडी ट्रायल हो। और इतना बर्डन है जो केसेस में पेंडिंग केसेस का कोर्ट्स में, वो कम से कम हो। और जैसा हमने पहले बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रीयूज किया जाए, डबल शिफ्ट में किया जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको स्टाफ को भर्ती क्यों नहीं किया जाता, नए जज भर्ती क्यों नहीं किए जा रहे? तो ये सारी चीजें देखने चाहिए। और जो आपने बिल्कुल अभी सवाल उठाया था कि हमारे सोसाइटी में लोगों को इतना धैर्य रखना चाहिए कि हर बात को कोर्ट में ना ले जाए। इसको अपने लेवल पे, अपने रिश्तेदारों के लेवल पे, फ्रेंड्स के लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए ताकि कम से कम केसेस कोर्ट में जाएं। बिल्कुल। संजय जी, जैसे कि सर ने कहा कि अपील और तारीख पे तारीख, क्या आपको लगता है कि इसकी एक बड़ी मार जो जेल के अंदर बंद विचाराधीन कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको भी झेलना पड़ रहा है, सालों से बंद है? देखिए, इसके मैं 2 मिनट जरूर लूंगा। रूट कॉज में जाना पड़ेगा। संतोष जी बहुत अच्छी बात कही, परिपक्व बात कही राव साहब ने कि अपील पे अपील हो जाती है, समय व्यर्थ होता है। अगर नीचे का जजमेंट, लोअर कोर्ट का जजमेंट परिपक्व होगा, मजबूत होगा, स्पष्ट होगा, पॉइंट वाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, उसमें कोई खामी नहीं होगी, तो अपील कैसे हो पाएगी? पहली चीज तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? जो नीचे के जजेस हैं, लोअर कोर्ट, आपने शुरुआत में बताया 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे नीचे की कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों में। तो नीचे के जो जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग का अभाव है हमारे यहां पे। मैं कई बार हम ऐसे जजमेंट देखते हैं जिनको देख के लगता है कि किसने लिखे हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की हैं इसके ऊपर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब लोग कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सब लोग कह रहे हैं जजेस की कमी है। जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उनको परिपक्वता के साथ जजमेंट देने की बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। अगर परिपक्व जजमेंट होगा तो अपीलें कहां चल पाएंगी? हमारे नीचे कोर्ट का जजमेंट अगर अच्छा है तो अपीलों पे, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन भी नहीं होगा। तो इसकी फार रीचिंग इंपैक्ट है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है संतोष भाई। इसके अलावा
बहुत अहम है आईटी का इस्तेमाल होना। अब इतनी मजबूती, डिजिटल कोर्ट का जो बेनिफिट्स हैं, घर में बैठे हुए आप लोग अटेंड कर सकते हैं कोर्ट, बर्डन हर चीज, ट्रांसपोर्ट पे बर्डन, हर चीज पे बर्डन कम हो जाएगा। तो ये बहुत परिपक्वता की ओर हमें ले जा रहा है। बिल्कुल परिपक्वता की ओर ले जाता है और जागरूकता भी बढ़ाने की जरूरत है। श्याम बहारी जी, क्या आपको लगता है ट्रेनिंग, संसाधन, संवाद, इन सबको बढ़ाने की जरूरत है? और खासतौर से जैसे संजय चड्ढा जी कह रहे हैं कि खासतौर से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पर ट्रेनिंग को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ट्रेनिंग तो चल रही है, हर स्टेट में चल रही है। लोअर कोर्ट के लिए हर स्टेट में एकेडमी बनी हुई है ट्रेनिंग की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग एक अलग चीज हो गई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग चीज हो गई। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अभी जो नए जजेस आते हैं इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम हो पाती है। फिर भी जो इनके जजमेंट हैं अभी काफी सुधार है, काफी अच्छे जजमेंट लिखते हैं। और यहां तक कि हाई कोर्ट से अधिकतर जजमेंट कंफर्म भी होते हैं नीचे की कोर्ट के। लेकिन नीचे इनफ्लो ज्यादा है ना, नीचे इनफ्लो ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि ज्यादा केसेस नीचे हैं। और अब पेंडेंसी देखें हैं तो ज्यादा पेंडेंसी हाई कोर्ट्स में है। कोर्ट्स में सबसे पुराने केस हाई कोर्ट में ज्यादा मिलेंगे, लोअर कोर्ट में नहीं मिलेंगे। मैं एमपी में जज रहा हूं, मैंने देखा 6-6 महीने की यहाँ एवरेज जो सेशन ट्रायल के केसेस हैं 6 महीने में डिस्पोजल होते हैं। सिविल केस का एवरेज डिस्पोजल 1 साल का था जी। तो ऐसा नहीं, पीछे डिस्पोजल जाके ऊपर लटक जाते हैं केस। ऊपर जब अपील होगी, अगर पेंडिंग केसेस में अपील होती है तो वो स्टे हो गया, कुछ हो गया। अब वहां पर उतना उनका स्ट्रेंथ नहीं है जजों का। ऊपर हाई कोर्ट में ज्यादा बैकलॉग ज्यादा हाई कोर्ट्स में भी है। बिल्कुल सही करें कि हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। होगी तो रिफ्लेक्ट करेगी नीचे को, पेंडेंसी बढ़ाएगी ना, वो प्रभावित करेगी। हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। एलन राव जी, क्या आपको लगता है जो जांच अधिकारी होता है, जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कोर्ट में न्यायाधीशों की या फिर वकीलों की, तो क्या आपको लगता है पुलिस में भी जो जांच अधिकारी जो आईओ होता है उसमें उसको भी कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग कराने की जरूरत है ताकि समय पर जांच हो और समय पर जो कागज है वो न्यायालय तक पहुंचे? ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पोंडर टू एनी क्राइम। कोई क्राइम होता है उसका, जो आप पुलिस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस की ही डिपेंड करता है। तो वो पुलिस ऑफिसर अगर वेल ट्रेन नहीं है, उसको कानून की जानकारी नहीं है या सिस्टम की जानकारी नहीं है या प्रोसीजर की जानकारी नहीं है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई खामी रही है तो वो फिर कोर्ट में जाने के बाद या तो वो उसमें कोर्ट में उस केस में कमी आ जाएगी, वो बरी हो जाएगा, या कोई ऐसी जिससे उसका इफेक्ट होगा कंप्लेनेंट पे, विक्टिम है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। और उसमें ट्रेनिंग भी एक बार नहीं है, बार बार रिफ्रेशर कोर्सेज, बिकॉज कोर्ट्स के जजमेंट्स आते हैं वो अप टू डेट जजमेंट्स होते हैं। अथॉरिटीज हैं जो लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट माने, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनको बताना, पुलिस ऑफिसर को बताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशिक्षण बेहद जरूरी है, संसाधनों को बढ़ाना जरूरी है, संवाद को बढ़ाना जरूरी है और ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। आज समय की बेहद कमी, आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि कैसे देश भर की अदालतों में जो 5 करोड़ से ज्यादा जो लंबित मामले हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं, जो लंबित हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, लोक अदालतों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में कभी पंच परमेश्वर की व्यवस्था होती थी, यानी कि छोटे छोटे जो मामले थे वो ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर निपट जाते थे, अदालत तक नहीं पहुंचते थे, क्या उनको एक बार फिर से बढ़ाने की जरूरत है? तो मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरा कमरा नंबर 226, कॉर्पोरेट स्मार्ट, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110000 का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।